बीजेपी का नाम ही मत बोलो। नाम ही ना बोलूं? हाँ, नाम इतनी ही मत नफरत है बीजेपी से? ऑफ कोर्स इतनी नफरत है। अभी भी बोल रहे हैं आपसे कि हम भी डरे हुए ही हैं। अच्छा, जानबूझो वोट क्या पहले जो मुसलमान के लिए इतना बुरा बात बोल सकता है तो वोट के बाद वोट में जीतने के बाद मुसलमान को क्या करेगा। আমি গলি বলা আমার নাম হইল রানা শহরের অলি গলি। अभी हम खड़े हैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के गेट के पास, जिसका एक हिस्टोरिकल रिलेवेंस और उसकी जो कॉलोनियल एरा की जो कोलकाता की मेमोरी हैं, जो यादें हैं। आप लोग जानते हो अगर कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले एंट्री कोलकाता में ही अपना बेस बना के किया था। तो हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल में हैं और विक्टोरिया मेमोरियल के लोगों से मिलके बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे लोकल की फैमिलीज आती हैं और यहाँ का एक यूएसपी है, यहाँ पे बहुत सारे लव बर्ड्स भी आते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे, कैसा लोग क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स पे। विक्टोरिया मेमोरियल के चौराहे पे हैं और फिर से हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग तो ढूंढ रहे थे लोगों को, लेकिन लोग हमारे पास आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। तभी ये शख्स भी आए और इन्होंने भी हमसे वही सवाल पूछा कि वीडियो बना रहे हो क्या, फोटो खींच रहे हो क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग तो रिपोर्टिंग करने आए हैं। दादा आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम एमडी आसिफ रजा। MD आसिफ रजा। दादा कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तर दिनाजपुर से हूँ। और क्या करते हो आप? मैं तो अभी मतलब जॉब करता हूँ जॉब करते हो? कहाँ पे जॉब करते हो? रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट में जॉब करते हो? सेफ हो आप? हाँ शेफ हूँ। सेफ बनाते हो? सेफ हाँ। खाना बना लेते हो अच्छे हाँ से? हाँ चलो अब मुझे ये बताओ, दो चीजें हैं, एक तो पहले आप सेफ हो, तो हाँ। मुझे ये चीज जाननी है, एक सिलेंडर के बारे में हम बात करेंगे, आपके होटल में सिलेंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो पूछ लेंगे आपसे। लेकिन ये बताओ कि इलेक्शन आने वाला है, कब आने वाला है बताओ, डेट कब है इलेक्शन की? अगले महीने में ना। किस तारीख को? अभी डेट मुझे नहीं पता है मगर सुना हो, क्योंकि मेरा मतलब मामा जो है ना, कजन मामा, वो भी कैंडिडेट है एमएलए में, मतलब अभी मतलब TMC की तरफ से? हाँ टीएमसी में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इनके मामा जी TMC कैंडिडेट हैं। हाँ। तो आप तो फिर मामा जी की तरफ ही हो गए। क्या लगता है कौन चुनाव जीतने वाला है? और कौन जीतेगा? किसकी सरकार है? ममता है। ममता की सरकार आ रही है। और शुभेंदु अधिकारी का क्या होगा? मतलब क्या समझे नहीं? शुभेंदु अधिकारी का क्या होगा? जैसा चल रहा है उससे और बेहतर रहेगा। इससे बेहतर रहेगा? बीजेपी पहले से बेहतर करेगी? बीजेपी? हाँ। नहीं नहीं भाई, बीजेपी नहीं, बीजेपी नहीं। बीजेपी नहीं, पहले से BJP बेहतर करेगी या पहले से बेकार करेगी? बीजेपी का नाम ही मत बोलो। नाम ही ना बोलूं? हाँ, नाम इतनी ही मत नफरत बोलो। है बीजेपी से? ऑफ कोर्स इतनी नफरत है। अच्छा। ममता है। हाँ। ममता मतलब इतनी अच्छी है, हाँ। इतनी अच्छी है कि मतलब युवाओं को मतलब अभी 1500 रुपए महीना दे रहा है, हाँ। और जो लेडीज लोग है वो लोग को भी 1000 रुपए महीना जा रहा है। हाँ। तो इससे और बेहतर क्या चाहिए? अब 1500 रुपए और 1000 रुपए 2500 रुपए होता है। 2500 रुपए में दादा क्या आता है बताओ आज के टाइम में? महीने में जा रहा है, महीने में दे रहा है। 25 रुपए महीने के लिए कितना ही अमाउंट होता है? जो बेरोजगार है उसके लिए तो अच्छा है ना, रिचार्ज के लिए हो जाता है। और जॉब? ऐसी जॉब? जॉब क्या? अच्छी जॉब है यहाँ पे, अच्छी नौकरी है, हाँ, मिलने वाले को मिलता है। अच्छा अस्पताल है, अच्छे से काम करते हैं, सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि है। अच्छा, मेरे उत्तर दिनाजपुर में है। कितने साल के हो आप? मैं तो अभी मतलब 20 साल का हूँ। 20 साल के हो आप? हाँ अच्छा, वोट दिया एक भी बार आपने कभी? हाँ, वोट दिया हूँ, एक बार दिया था। एक बार दिया, इस बार फिर देने जा रहे हो वोट? हाँ, इस बार देंगे। अच्छा, आपसे मैं 4 नेताओं का नाम बोलूंगा, उन चारों नेताओं का 4 नेता का नाम पूछूंगा आपसे, आपको 4 नेताओं के नाम के जो भी नाम सुन के जो भी मन में ख्याल आता है, एक शब्द, एक नेता के लिए एक शब्द आपको बोलना है। एक नेता बोलूंगा, उससे जुड़ा हुआ एक शब्द बोलना है आपको। 4 नेताओं के नाम दूंगा, हो गया? शुभेंदु अधिकारी, वो सब मुझे नॉलेज नहीं है। अभिषेक बनर्जी, हाँ, वो भी जय बंगला योगी जिंदाबाद। आदित्यनाथ, नहीं, दूर 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 नरेंद्र मोदी। दूर। चलो बिलाल भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, थैंक यू। आसिफ मेरा नाम है। सॉरी आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। आसिफ, अभी थोड़ी देर पहले मैं बिलाल से मिला था इसलिए कंफ्यूज हो गया। थैंक यू आसिफ भाई। दादा हमारी बातें सुन रहे थे और मैंने देखा कि कोलकाता में ऐसे लोग, जब से मैं 3-4 दिन से ज्यादा घूम रहा हूँ कोलकाता में, और मैंने देखा है कि लोग खुल के बातें करने के लिए पॉलिटिक्स पे तैयार नहीं होते जनरली, क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे आसपास। वो तो दादा है ही यहाँ पे। आपका दादा नाम बताओ मुझे एक बार आप। जितेश कुमार गुप्ता। जितेश कुमार गुप्ता। दादा आप क्या करते हो? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हो आप? और इलेक्शन आने ही वाला है, आपको बताइए इलेक्शन आ रहा है। हाँ, आपका वोट यही पड़ता है? हाँ, यहाँ पे है। क्या माहौल है दादा? माहौल जो बाहर दिखता है वो भीतर माहौल नहीं है। जो बाहर अभी दिख रहा है आपको, वो भीतर का माहौल बहुत ही खराब है। हाँ, यहाँ पे जो हो रहा है, हम लोग भी देखते हैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर भीतर जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए काम करने के लिए कोई माहौल ही नहीं बचा हुआ है। यहाँ चपा हुआ माहौल है। यहाँ
खुल के लोग अपना बात नहीं रख पा रहे हैं। मुझे भी बोलने में डर लगता है, कहीं अगल बगल जो नेता लोग के पास में जो हो वो क्या कर दें क्या नहीं करें। यहाँ तक कि इनफैक्ट कुछ आदमी से भी ये होता है। इस तरह का माहौल है। अभी भी बोल रहे हैं आपसे कि हम भी डरे हुए ही हैं। अच्छा, ऐसा यहाँ पे माहौल है। क्या होता है, क्यों डरे हुए दादा, क्या होता है? डरे हुए हैं इसलिए है कि यहाँ सब चीज पॉलिटिकलाइज हो गया है, सब पॉलिटिक्स, हर अच्छा। चीज में पॉलिटिक्स। अच्छा, यहाँ खुल के है, कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है, कुछ ये नहीं कर पा रहा है। पुलिस का व्यवहार देखिए, इतना है कि इन लोग सुबह से शाम बस पैसा पैसा। आदमी हम बिजनेस नहीं का आधा जो मेरा ये हो रहा है वो पैसा उन लोग के पीछे चला जाए। घूस हाँ, घूस देना पड़ता है। और नेता का देखिए ना, आप तो ओपन देखिए कि हर नेता जेल में है। हाँ। हर नेता जेल में होता है। जैसे दादा एक दो नेता के नाम बताओ अब जो जेल में आपको लगता है। अब कहाँ का दीजिए, अब कहीं तो का भी हर कोई हर बंगाल का का। नेता। अब देखिए कोयला में अभिषेक बनर्जी का है। हाँ। आप वहां से देखिए एक बीरभूम में है, वो नेता ये हुआ। अब संदेश खाली का देखिए, फिर ढेर सारे पार्थो चटर्जी का देख लीजिए, सबका ये है। यहाँ तक कि यहाँ पे अभी 6 की ना 5th पे कमीशन चल रहा है, जो अलग स्टेट में 7th है। तो यही तो है ना। आज दीदी को क्यों देना पड़ रहा है, युवा श्री को 1,500 रुपया, चाहे इसको कि क्यों देना पड़ रहा है? कोई काम नहीं है ना, क्यों ले आदमी पैसा? तो जो योजनाएं हैं आपको लग रहा है इसको गलत तरीके से दिया जा रहा है? जो ये योजनाएं तो पब्लिक का जो पैसा है ये व्यर्थ हो रहा है। इससे कितना दिन चलेगा ये? इससे कितना दिन चलेगा ये पैसा से जो व्यर्थ किया जा रहा है पैसा? इससे डेवलपमेंट हो, पब्लिक का ये हो। अभी तो देखा जा रहा है कि पैसा से क्या करेगा पब्लिक? इससे किसी का मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है। ये बस रुझान है, आदमी को दिया जा रहा है। लॉलीपॉप लॉलीपॉप की राजनीति चल रही है। लॉलीपॉप की राजनीति चल रही है और दीदी भी समझ रही है, इसलिए देना पड़ रहा है। दादा लेकिन लॉलीपॉप की राजनीति क्या सिर्फ यही चल रही है या फिर आपको लग रहा है सेंट्रल लेवल पे भी लॉलीपॉप की राजनीति चल रही है? सब जगह ये तो बहुत गलत है। यहाँ कोई मांग नहीं रहा है, यहाँ रास्ता में कोई मांग नहीं रहा कि मुझे 1000 दो, मुझे 1500। ये नेता खुद दे रहे हैं, उनको दे के चुप कर दिया जा रहा है। हाँ, दे के चुप कर दिया जा रहा है। कि आप ये पैसे दो। हर जगह देख रहे हैं कि बिहार में देखिए 10,000 दे रहे हैं, दिल्ली सब में भी जगह। चल रहा हाँ, है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली से तो शुरुआत हुआ। हाँ। ये राजनीति हम लोग को कहाँ ले जा रहा है? ये राजनीति हम लोग मांग नहीं रहे हैं। कोई भी आप बताइए कि कोई रास्ता में आया है कि हमें बेरोजगार है, हमें 1500 रुपया दीजिए? कोई नहीं आया, लेकिन सरकार सुन ले रही है। और जहां सरकार में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, हमें ये दीजिए, ये सुविधा दीजिए, तो वो क्यों नहीं सरकार सुन रही है? आप पैसा तो किसी ने नहीं मांगा अभी तक। रोजगार मांग रहे हैं, जो अतिरिक्त हमको सुविधा मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो सब नहीं मिल रहा है। और जो नहीं मांग रहे वो मिल रहा है, और वो भी मिल किसको रहा है? कुछ लोगों को मिल रहा है और प्रचार किए जा रहा है बस। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोग को मिल रहा है, ये तो सबको नहीं मिल रहा है। आपको दादा आपके फैमिली में कौन, मतलब जैसे जो लोग हैं और आप हैं और जो बच्चे हैं, किसी को भी सरकारी योजना का फायदा नहीं 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 नहीं, हम लोग को सरकारी नहीं। योजना का फायदा नहीं लेता? ये सब ये है अंदर से भी, ये है जितना भी घर हो कुछ ये हो, अंदर अंदर सब काम होता है बहुत खुल के। हम लोग खुद ये हैं, बहुत विचित्र परिस्थिति है। अच्छा, हम भी अलग अलग स्टेट घूमते हैं, विचित्र परिस्थिति है। अच्छा। और ये हमें कहाँ लेके जाएगा ये भविष्य बताएगा। हाँ हाँ। दादा ये बताओ, तो फिर आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी बन रही है यहाँ पे? सरकार देखिए, अब डर के माहौल में क्या सरकार बने किसी की? क्या यहाँ चेंज होता है? 34 साल तो सीपीएम को देखे हम लोग, हाँ। 15 साल से दीदी भी है, हाँ। वो तो फिर आ भी जाए, लेकिन जनता का तो कुछ नहीं हो रहा। जनता तो वहीं पे है। लेकिन माहौल क्या लग रहा है दादा आपको? कौन जीतेगा, सीएम कौन बनेगा? कोई भी बने, हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग का कुछ उद्धार नहीं होना है। हम लोग तो उद्धार करने वाला कोई दूसरा कैंडिडेट नजर आता है आपको दीदी के अलावा? ये इतना बैकवर्ड चला गया है, बंगाल इतना पीछे चला गया है कि इसको उठने के लिए आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। कोई नेता नहीं है जिसको सुधार सके? कहाँ से? सब तो वही है, नेक्स्ट आए जो चेंज हो, उससे भी उम्मीद नहीं है। सेंटर से भी आपको उम्मीद नहीं है? सेंटर से उम्मीद किससे करें? अब सीपीएम थी, हम लोग भी चेंज के लिए वोट दिया, दीदी को वोट दिया, लेकिन वही है, मायूसी मिली। अभी भी है, चेंज करेंगे वही मायूसी मिलेगी। जब फर्स्ट टाइम दीदी को वोट मिला तो आपने दीदी को वोट दिया था फर्स्ट टाइम? हाँ, दिया था। और उसके बाद फिर आपने दोबारा जब वो कैंडिडेट तब भी आपने दीदी को वोट दिया? अब दिया नहीं दिया वो दूसरी चीज है, कोई बात लेकिन नहीं। लेकिन आपकी जो दीदी को जो आपने सोच के वोट दिया, ऐसा ग्राउंड पे कुछ आपको फायदा उसका मिला? नहीं दिखता नहीं। और दूसरा कोई कैंडिडेट भी नजर नहीं आता? नहीं।
चलिए दादा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ये वैल्यूबल है आपका जो कंटेंट है, आपने जो हमें बात करी इसके लिए बहुत थैंक यू। और आप बता भी रहे थे कि बड़ा डर का माहौल है, लेकिन फिर भी आपने बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दादा। थैंक यू दादा। हमने बात करी दादा से, दादा का ओपिनियन भी समझा, जो कि पब्लिक के लिए जानना जरूरी है, जो हम खुद भी थोड़ा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा माहौल कैसा है। दादा, नाम क्या दादा आपका? अब्दुल अजीज, काजी अब्दुल अजीज। हिंदी बोलते हो आप? हाँ, हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हो। दादा कहाँ के रहने वाले हो? गोरिया में। गोरिया के रहने वाले हो। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 किलोमीटर। तो वोट कहाँ पड़ता है आपका? वोट कहाँ देते हो? वोट सोनारपुर। सोनारपुर में वोट देते हो। सोनारपुर कहाँ है, कितनी दूर है? उत्तर, मतलब हमारा जो ये है हाँ। विधायक हाँ। फिरदौसी बेगम, अच्छा, वहाँ से विधायक है वो, तृणमूल का। दादा ये बताओ, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल क्या लगेगा? क्या माहौल है, कौन जीत रहा है चुनाव? तृणमूल जी। तृणमूल जीत रही है। हम मुसलमान हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। जो हालात है हाँ। अभी बीजेपी जो है, हाँ। तृणमूल खराब काम कर रहा है, उसके लिए बीजेपी लड़ेगा। क्या बोल रहे हैं वो? आके तो धर्म का बात बोल रहे हैं। अच्छा। तो कोई हम मुसलमान कोई वोट देगा? जान जो वोट के पहले जो मुसलमान के लिए इतना बुरा बात बोल सकता है, तो वोट के बाद, वोट में जीतने के बाद मुसलमान को क्या करेगा? दादा क्या बुरा बात आपको जो है? बहुत बुरा बात करते हो। एक कोई बात बताओ ना। क्या बोलते हैं उसको? मेदिनीपुर का हाँ। तृणमूल में था पहले, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी। क्या बोला हमको तो वो आदमी ही नहीं लगता। लेकिन बोला क्या उसने ऐसा जो आपको बहुत खराब आपको याद नहीं रहता? है, बहुत कुछ बोला है। लेकिन एक मुसलमान मैं को ये करेगा, मुसलमान मैं वही जानना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन है? नहीं, वो बोल रहे थे, हम सुन रहे। सुनिए, क्या अगर बोला कोई बीजेपी का नेता आके बोले एक बार, हाँ। जब हम बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक है, हाँ। तो हम लोग मुसलमान का वोट देने का पूरा जिम्मेदारी हम ले लेंगे। एक बार कोई भी बड़ा स्टेज में आके बोले कि हम हिंदू मुस्लिम एक है, बोल सकता है वो कोई नेता? वो अगर बोलेगा तो हम मुसलमान के लिए जिम्मेदारी ले लेंगे वोट देने का। दादा आई ओपनिंग बात तो कर रहे हैं वैसे, लेकिन ऐसी कोई वीडियो जरूर मैं ढूंढूंगा दादा के लिए जहाँ पे ऐसी बात हो रही है बीजेपी की तरफ से। सुनिए, हाँ। हम बोल रहे हैं बीजेपी तृणमूल खराब काम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। कोई बोल रहे हैं खराब, हमको तो खराब है। वो बहुत नेता है जो लोग खराब काम कर रहे हैं, उसका बात देना चाहिए। दीदी को ये देखना चाहिए, उन लोगों को बात देना चाहिए। फिर भी तृणमूल काम किया है, बहुत दादा काम पे। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि माहौल बिगड़ रहा है? माहौल बिगड़ नहीं रहा। माहौल नहीं बिगड़ रहा। नहीं। सुनिए, कोई क्या बोलेगा, हाँ। कोई आके गुजरात से आके बांग्ला में कुछ बोलेगा, और बांग्ला का आदमी इतना खराब नहीं है। हिंदू चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, इतना खराब बंगाल में नहीं है आदमी जो उसका बात सुन के यहाँ लड़ने लगेगा। देखिए, कोई लड़ाई हुआ यहाँ? नहीं होगा। वो आके क्या बोल रहे हैं, कोई पैसे के लिए कुछ आगे है, वो तृणमूल में भी है। पैसे देना है, पैसा दोगे उसको तो वो कुछ भी बोलने के लिए बोलोगे तो वो बोल देगा। वो लोग कुछ है, मगर जो हिंदू मुस्लिम हम जितना भाई है यहाँ बंगाल में, हमारा इलाका में देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम का घर है या हिंदू का घर है। तो दादा ये जो हुमायूं कबीर है, नाम सुना है हुमायूं कबीर का? हाँ, हुमायूं कबीर। तो हुमायूं कबीर क्या कर रहे हैं? वो मुसलमान है। लेकिन क्या कर रहे हैं हुमायूं कबीर? वो क्या मुसलमान है? हाँ? आपको लगता है मुसलमान है वो? बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं? हमको नहीं लगता है। तो मुसलमान ही नहीं लगते? नहीं, बेकार काम कर रहे हैं ना? बेकार ही तो है। बेकार। अरे जितना वो, उसको पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने के लिए बोलिए, फिर मस्जिद बनाए। यही बात सही है। तो पहले मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, हाँ। फिर तो मस्जिद बनाए। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, आपको लगता है? बोलिए। मुझे तो नहीं पता। हमको कभी नहीं देखे। अच्छा। फिर वो मस्जिद बनाने से वो पूरा ऊपर में जन्नत में चला जाएगा। दादा ऐसा तो नहीं है कि वो टीएमसी के खिलाफ जा रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हो? हो सकता है टीएमसी के खिलाफ है, चाहे मोदी जी से पैसा लिया है, और ये भी हो सकता है तृणमूल के लिए भी काम कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। दादा आपने बताया नहीं, आप करते क्या हो? हम तो पहले गाना गाते थे। अच्छा। अब दाढ़ी वाड़ी रख दिया, गाना छोड़ दिया है। अच्छा। अभी गाड़ी पहले बिना दाढ़ी के गाना गाते थे? नहीं, बिना दाढ़ी के। आप जैसे तब गाना गाते थे। अभी गाना छोड़ दिया है। अभी नमाज पढ़ते हैं और गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, टैक्सी चलाते हो? नहीं, कैब चलाते हो, प्राइवेट कैब चलाते हो। चलो दादा, बहुत बहुत थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आपसे हाथ भी मिलाऊंगा, आपसे गले भी मिलूंगा, क्योंकि आप एक अच्छी मिसाल हो मुसलमान की। अच्छा, ओके सर, आपने हाथ दे के बुलाया मुझे। डन।
चैनल चलाते हैं क्या? हाँ, चैनल नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है बजर बट्टू। बजर भट्टू। कहाँ, यहाँ का है कि बाहर? बाहर गए, बाहर कहाँ है? दिल्ली का। दिल्ली। तो मैं आपको देखा तभी पहचान किया। हरियाणा आप कैसे यहाँ लगा के है ही आपको? नहीं। हरियाणा नहीं, मतलब उधरी साइड के। हाँ, दिल्ली। देखा आपका भाषा। अच्छा, तो आपसे बात करनी, फिर इसको पकड़ो, बुलाया तो पकड़ो, बात करनी पड़ेगी। नाम बताओ अपना। विजय चौहान। विजय चौहान, कहाँ के रहने वाले हो विजय? यूपी। यूपी से हैं दादा, यूपी से। हम भी दादा यूपी से ही। ठीक है, माइक को थोड़ा पास रखो, माइक को थोड़ा पास करो, ऐसे बताया, ऐसे पकड़े रखो, हाँ, ऐसे हम सुनो, समझ माइक गए। बोलो। विजय चौहान, विवेक, विवेक। विवेक चौहान, विक्टोरिया मेमोरियल के पास विवेक दुकान चलाते हैं। क्या क्या बेच रहे हो विवेक आप? ये चिप्स है, पॉपकॉर्न है, फ्राई फूड है। कब से कर रहे हो ये काम यहाँ पे? 3-4 साल से। 3-4 साल से। कब छोड़ दिया यूपी? यूपी छोड़ दिया वही 3-4 साल। यूपी 3-4 साल पहले छोड़ दिया। और यूपी में कहाँ से हो दादा? जौनपुर। जौनपुर से हो। क्यों छोड़ना पड़ा यूपी? काम धंधा व्यवसाय यहाँ पे है तो। काम धंधा नहीं था वहाँ पे? हाँ, लेकिन यहाँ पे सेटिंग मतलब काम का अच्छा है, ये छोड़ दिया। वहाँ पे काम वहाँ धंधा पे- नहीं था, यहाँ पे काम धंधा है। मतलब है वहाँ भी काम धंधा, लेकिन जिसका जो है दुकान है। तो आप यहाँ पे कैसे आए? कोई जानने वाला था आपका यहाँ कोलकाता में पहले से? पहले मेरे पापा रहते थे। आपके पापा कोलकाता में रहते थे? अच्छा। और यहाँ पे जितने लोग आते हैं, इतना सारा पॉलिटिकल रैली होता है, दुनिया भर की बातें होती हैं, क्या लग रहा है माहौल क्या है विजय? विवेक, माहौल क्या है? माहौल हम किसी का माहौल नहीं बता सकते। अरे नहीं, मैं हम लोग जिसको देते हैं दीदी को वोट देते हैं। सीधी को वोट देते हो, लेकिन आप तो यूपी में वोट देते होगे। यूपी में, लेकिन हम लोग का वोटर आईडी। वोटर यहाँ का है आपका? और वहाँ यूपी में कौन रहता है आपके घर में? सब मम्मी में जाते हैं। वो किसको वोट देते हैं? वो लोग देती है ये कांग्रेस को। कांग्रेस को। ओके, ये बढ़िया बंदे मिल गए हमें, टीका लगा के रखा है सर में। जनरली आप कुछ और समझोगे इस चीज को, लेकिन डेमोक्रेटिक, थोड़ा डेमोक्रेसी कर रहे हैं यहाँ पे। और जरा कितना अभी सब सही चल रहा है, पैसे कमा लेते हो? अब यहाँ पे वोट डालते हो तो कोई सरकारी स्कीम का फायदा मिल रहा है हमको? हाँ, युवा श्री, युवा शक्ति, वो सब नहीं मिलता है हम लोग को। ये इससे अच्छा फायदा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हम लोग बाहर से आके यहाँ पे हैं। किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलता। सरकारी पूरा फैमिली रखना होगा ना उसके लिए। हम लोग का वोटर कार्ड है, वोटिंग करते हैं। यहाँ पे कभी कोई हाँ, दिक्कत? जैसे पानी हो गया, ये सब नल वल घर के ये सब मिल जाए। और घर वर बनवाने के लिए कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पे लोकल लोग कुछ ऐसे आके गुंडागर्दी तो नहीं करते? नहीं। कभी हम लोग कमाते हैं, स्टॉल दिया दीदी हम लोग को। स्टॉल जो स्टॉल दीदी ने आपको दिया? अरे वाह, फ्री में मिला? वाह, यूपी का बंदा काम करने आया है कलकत्ता में, दीदी जी ने उसको एक फ्री में स्टॉल दे दिया है। और इन्होंने बोल भी दिया है किसको वोट देते हैं, और हमारा कंटेंट जाएगा दिल्ली में। विवेक, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू बात करने के लिए। अपना सामान आप काम करो, चलो बाय। We are from Delhi and we are working for a Gen Z media channel, and here we are covering some round stories and want to know what people think about upcoming election, not the whole party politics, but what people think about it. So are you with her? Is she your mother? Can we interview you? For how long? Like 2 minutes, 2-3 minutes. Dada, can you come? Are you here? Okay. Ma'am, what's your name? Momita Banerjee. Momita Banerjee. Yes. अभी आप अपना नाम बताइए। लोचिका दत्तगुप्त। Okay. She is not comfortable in It's okay, English. I got it. नाम तो पूछना थोड़ा सा जरूरी था। मैम, यहाँ पे इलेक्शन आ रहा है बंगाल में। महिलाओं के तौर पे एक महिला के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इलेक्शन का? Safety and security of women. Safety and That we can move alone during the night time and all, which is not actually recent days. That is very difficult in Kolkata. In recent nowadays. days? Yes. So women's safety is the first point. Yeah, women's safety is the first point. And the second one? Employment. Employment. Which is very much the government service is nowadays a myth in West Bengal. Okay. The young students are suffering from unemployment, and this is a very serious issue. Okay. And दीदी, एक स्कीम है वेस्ट बंगाल में कोविड के बाद से, जहाँ पे और ऐसी कंपनी से दारू की डिलीवरी हो रही है घरों पे, लिकर के। You don't know? Have that idea. अच्छा, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो डिलीवरी हो रही है, इसका जो रियल डेटा है, मैं यूज करती हूँ बहुत, लेकिन आपने देखा वो नहीं। सब अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि कहीं इसका माहौल सोसाइटी में बिगड़ तो नहीं रहा? हाँ, मैं जरूर अगर यूथ को अगर घर में ही मिल जाएगा, सपोज उसके मम्मी पापा इज नॉट एट होम Right. एंड दे आर गेटिंग इट by their
themselves. Right. That is very, very harmful for the society. Right, na? right. I had no idea about it. Achha. But if it is true, हाँ. then it is very This is true. harmful. There are companies. This is very harmful. राइट तो दीदी एक बात आपसे एक और पूछनी थी, हाँ. पॉलिटिकल नहीं है लेकिन बस ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इलेक्शन कौन जीतने वाला है? जीतने तो वाला है जो है वही. वही जीतने वाला उनका है. इतना स्कीम्स है, भाताज है and all है. So most of आपको किसी स्कीम का फायदा मिलता है? no. I'm completely a working Self-dependent. person, self-dependent. Okay. Yes. क्या काम करती थी I आप? don't take Lakshmi Bhandar. I'm a school teacher. स्कूल टीचर. Private school. Private school. अच्छा, private school Government, not government but affiliated school. अफिलिएटेड स्कूल. Yes. हाउ आप इसमें हो, आप टीचर हो तो डेफिनेटली को बताओ गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे काम कर रहे हैं? Government schools teachers are good. They're good? Because they are well educated and they the most of the teachers had the SSC examination when they got the job, so they are good. But the number of students are decreasing day by day in the schools, and Sarkari school. the standard of the students are very low. They are not studying at early age. The girls are getting married. For the government school, suffering. Most of the people with very low earning are trying to put their children in the private school for the better of their राइट. life. So government schools are suffering. मैम मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी बली हूँ. अच्छा. बहुत अच्छा था तब. आपके टाइम पे हाँ. अब उसका क्वालिटी पुअर होता जा रहा है बहुत. क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा बढ़ रहा है, है. इसलिए उसको जानबूझ के डिलेग्रेट के तरीके से बेकार किया जा रहा है. दीदी एक चीज और बस सवाल बता देना मुझे, what do you think about our prime minister of India? No idea. Actually, He is our prime minister. He is good. He is doing what other ministers are doing. Are you getting cylinders in your home? Yes. Cylinders आ रहे हैं टाइम पे? Cylinders are through phone पे I booked it. हाँ. So I got it. कितने दिन का गैप लगा लेकिन बुक? मेरा तो गैप लगा. बुक करने के बाद कितना टाइम लगा होगा? 20 days लगा. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 4-5 दिन पहले लगते 4-5 दिन. क्राइसिस है बट मैनेजेबल. Crisis तो है, but due to war or whatever the reason, the war may be. So hopefully it will be sorted soon. चलिए, थैंक यू सो मच दीदी बात करने के लिए. थैंक यू आंटी, थैंक यू.